आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सटीक और तेज खबरें हर रोज आप तक पहुंचती रहें, तो अभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बिहार की हर आवाज हर घर तक पहुंचे। तेजस्वी को राजद अध्यक्ष बनाने पर बंटा लालू परिवार, रोहिणी का तंज और तेज प्रताप की नसीहत। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर लालू परिवार में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिम्मेदारी मिली है तो उसे निभाना चाहिए। उन्होंने रोहिणी आचार्य के ट्वीट को सही बताया। रोहिणी ने ताजपोशी पर तंज कसते हुए लिखा कि यह ठकुर सुहाती करने वालों और घुसपैठियों की कठपुतली बने शहजादे की ताजपोशी है। वहीं बहन मीसा भारती ने बधाई देते हुए कहा कि यह पार्टी और बिहार के लिए खुशी की बात है। 1997 से लालू यादव अध्यक्ष रहे, अब तेजस्वी को सर्वसम्मति से चुना गया है। इस कदम के साथ राजद में लालू युग का अंत हो गया और अब तेजस्वी पर पार्टी को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी है। चिराग पासवान ने तेजस्वी की काबिलियत पर उठाए सवाल। राजद को बताया परिवार की पार्टी। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जदयू ने उन्हें आपराधिक मामलों का अभियुक्त बताया। वहीं लोजपा आर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए। चिराग ने कहा कि राजद को ऐतिहासिक हार मिली और इसके बावजूद तेजस्वी को इतना बड़ा पद दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हार के बाद जिम्मेदारी से भागने वाले नेता को अध्यक्ष बनाना दर्शाता है कि राजद सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। चिराग ने कहा कि तेजस्वी ने लंबे समय तक मीडिया का सामना नहीं किया और कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिले। ऐसे में हार के बाद उन्हें अध्यक्ष बनाना पार्टी की पारिवारिक राजनीति को उजागर करता है। प्रशांत किशोर का ऐलान, 1 जून से जनसुराज का सियासी आक्रमण। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार के 6 महीने पूरे होते ही पार्टी सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि पेंशन 2,000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे 1,100 रुपये कर दिया है। हर परिवार को 15 से 20,000 रुपये का रोजगार मिलना चाहिए ताकि पलायन न हो। 1 जून से जनसुराज कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेंगे। शेखपुरा में सदस्यता अभियान के दौरान मिथिला स्टूडेंट यूनियन के 50 से अधिक सदस्य जनसुराज में शामिल हुए। प्रशांत किशोर ने नीट छात्रा दुष्कर्म मामले पर कहा कि सरकार और विपक्ष खामोश रहे, लेकिन जनसुराज खड़ा हुआ। एसआईटी बनी और 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया। उन्होंने मांग की कि जांच रिपोर्ट जल्द आए और दोषियों पर कार्रवाई हो। तेज प्रताप यादव का बयान। राहुल गांधी को बताया फटफटिया मास्टर और डरपोक नेता। कांग्रेस राजद गठबंधन में फूट की खबरों के बीच जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी को फटफटिया मास्टर बताते हुए कहा कि वह सिर्फ फटफटिया चलाने और मुर्गा भात बनाने में माहिर हैं। तेज प्रताप ने राहुल गांधी को डरपोक नेता करार देते हुए कहा कि उन्होंने भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाने की बात कही थी, लेकिन अब तक नहीं गए। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के अधिकांश विधायक राजद के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं, जबकि पुराने नेताओं की राय अलग है। इसी को लेकर दोनों दलों में मनमुटाव बढ़ा है। पार्टी में उठे विरोध को शांत करने के लिए हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में बैठक की थी। तेज प्रताप ने डॉक्टर शकील अहमद के राहुल गांधी पर दिए बयान का भी समर्थन किया। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तरी जिलों में बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि 3 दिनों बाद बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर राज्य में भी दिखेगा। 28 जनवरी को सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी और पश्चिम चंपारण, सिवान और गोपालगंज में हल्की वर्षा के आसार हैं। पटना सहित अन्य जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की ठंड का असर बना रहेगा। फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड के लौटने की संभावना है। शनिवार को भागलपुर के सबौर में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटना में 13 डिग्री रहा। पूर्णिया में दृश्यता 600 मीटर रही। रविवार को पटना समेत 20 जिलों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री और कैमूर में 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ललन सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा,
राजनीति में मेंढक की तरह उछलते रहते हैं। बाढ़ अनुमंडल के बेलछी में आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना मेंढक से करते हुए कहा कि वे राजनीति में महज इधर उधर उछलते रहते हैं। लल्लन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और उसके पास न नीति बची है न सिद्धांत। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव को भी निशाने पर लिया और कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू ने कभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने की पहल नहीं की। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने पिछड़ों के नेता को भारत रत्न देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और महिलाओं को दिए गए अधिकारों की चर्चा की। किसानों को बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बम्पर सब्सिडी खेती को किफायती बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। किसान 5 फरवरी तक कृषि विभाग की वेबसाइट या बिहार कृषि ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। ड्रीप सिंचाई में बड़े किसानों को 70% और लघु व सीमांत किसानों को 80% तक सब्सिडी मिलेगी। स्प्रिंकलर के लिए बड़े किसानों को 45% और छोटे किसानों को 55% अनुदान दिया जाएगा। लाभ लेने के लिए डीबीटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जिनके पास खुद की जमीन या 7 साल की लीज पर भूमि है, वे आवेदन कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तकनीक से पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 60% कम पानी की खपत होती है और उत्पादन लागत घटती है। नवगछिया पुलिस ने नागालैंड से दबोचा 50,000 का इनामी फैशन यादव। नवगछिया पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल 50,000 रुपए के इनामी कुख्यात राहुल यादव उर्फ फैशन यादव को नागालैंड के दीमापुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से देशी कट्टा, पिस्तौल, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए। 15 जनवरी को ढोलबज्जा थाना क्षेत्र में दुकानदारों से रंगदारी मांगे जाने की सूचना पर केस दर्ज कर एसआईटी टीम बनाई गई थी। तकनीकी अनुसंधान से उसकी लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में गिरोह के हथियार गोपालपुर थाना क्षेत्र से बरामद किए गए। पुलिस ने कहा कि अपराधी चाहे देश के किसी भी कोने में छिपे हों, कानून से बच नहीं सकते। इस कार्रवाई की सराहना हो रही है और इसे अपराध नियंत्रण की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है। भागलपुर में सरस्वती विसर्जन के दौरान बमबाजी, 4 युवक घायल। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के गोहारियों गांव में सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। देर रात हुई बमबाजी में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में राहुल मंडल, गौतम मंडल, मेघू मंडल और छोटू कुमार मंडल शामिल हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस ने गांव में कैंप कर दिया। त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने मुख्य आरोपित ऋषु मंडल, महावीर मंडल और माला देवी को गिरफ्तार कर लिया। उनके घर से सुतली बम बनाने का सामान और कट्टा बरामद हुआ। विवाद डीजे बजाने को लेकर हुआ था, जो देखते ही देखते बमबाजी और मारपीट में बदल गया। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। पेशाब पर कंट्रोल नहीं, हो सकता है किडनी संक्रमण की शुरुआत। भागलपुर में आईएमए के वार्षिक चिकित्सा सम्मेलन में चिकित्सकों ने मूत्र असंयम यानी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पर गंभीर चर्चा की। डॉक्टर पीके सिन्हा ने कहा कि पेशाब रोक न पाना किडनी संक्रमण की शुरुआत हो सकती है और इसे नजरअंदाज करना खतरनाक है। उन्होंने बताया कि बार बार पेशाब लीक होना खतरे की घंटी है और समय पर इलाज जरूरी है। 70 साल से अधिक उम्र के लोगों में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। सम्मेलन में डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने कहा कि आईएमए को गांव-गांव तक सेवा पहुंचानी चाहिए। इंस्टाग्राम पर दोस्ती से अपहरण, मुजफ्फरपुर में तेलंगाना की किशोरी मिली। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के नरसंडा में तेलंगाना पुलिस ने छापेमारी कर अपहृत किशोरी को बरामद किया। किशोरी को पानापुर नरियार निवासी किशोर ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर अपहरण किया था। आरोपी किशोर बेंगलुरु में पेट्रोल पंप पर काम करता था और वहीं से किशोरी से नजदीकियां बढ़ीं। अपहरण के बाद किशोरी को पूर्णिया लाया गया। रंगारेड्डी जिले के आरजीआई थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने वैज्ञानिक जांच से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। छापेमारी में किशोरी आरोपी के साथ एक मकान से मिली। कोर्ट ने आरोपी को 96 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर तेलंगाना पुलिस को सौंपा। किशोरी को अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित ले जाया गया।
इस घटना ने सोशल मीडिया पर बने रिश्तों की खतरनाक सच्चाई को उजागर किया है। बिहार यूपी कनेक्टिविटी को झटका, NH 120 का बलिया विस्तार अटका। बिहार शरीफ डुमरांव राष्ट्रीय राजमार्ग को बलिया तक विस्तारित करने की योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। बलिया सांसद सनातन पांडेय के पत्र के जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बलिया से डुमरांव तक का हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में शामिल नहीं है। ऐसे में इस खंड के विकास की कोई योजना केंद्र स्तर पर प्रस्तावित नहीं है। NH डिवीजन ने पहले सर्वे कर योजना बनाई थी और उम्मीद थी कि जनेश्वर मिश्र सेतु से जुड़ने पर बिहार और पूर्वी यूपी के बीच बेहतर सड़क कनेक्टिविटी बनेगी। इससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ती और गंगा पार यातायात का दबाव कम होता। लेकिन मंत्रालय के ताजा रुख ने इन उम्मीदों पर विराम लगा दिया है। अब तक यह खंड औपचारिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं हुआ है। भूसे के ट्रक से 1 करोड़ की अंग्रेजी शराब जब्त। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर धौनी बाजार के पास पुलिस ने भूसा लदे 12 चक्का ट्रक से 8,000 लीटर से अधिक अंग्रेजी शराब बरामद की। ट्रक चालक विजय कुमार महतो को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा के निर्देश पर SDPO इंद्रजीत बैठा के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी कर यह सफलता हासिल की। ट्रक में भूसे के अंदर शराब छुपाकर झारखंड से समस्तीपुर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने पीछा कर धौनी बाजार के पास ट्रक को पकड़ लिया। तलाशी में 8,179 लीटर अंग्रेजी शराब, 1 मोबाइल फोन और ट्रक जब्त किया गया। बरामद शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार चालक को न्यायालय भेजा जाएगा। जहानाबाद में शकुराबाद गलीमापुर सड़क का शिलान्यास 3.38 करोड़ से होगा। निर्माण जहानाबाद जिले में बहुप्रतीक्षित शकुराबाद घेजन मुख्य पथ से गलीमापुर वाया सरैया सड़क निर्माण का शिलान्यास राजद सांसद सुरेंद्र यादव और विधायक राहुल कुमार ने संयुक्त रूप से किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना से 3.38 करोड़ रुपए की लागत से 4.16 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। सांसद ने कहा कि सड़क वर्षों से क्षेत्र की मांग रही है और इसके निर्माण से आवागमन सुगम होगा, व्यापार और शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। विधायक राहुल कुमार ने कहा कि पहले 2 बार टेंडर होने के बावजूद जमीन उपलब्ध न होने से काम अधूरा रह गया था। इस बार सभी अड़चनों को दूर कर निर्माण शुरू कराया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क खराब होने से बरसात में हालात बदतर हो जाते थे। अब निर्माण से विकास को नई गति मिलेगी। कटिहार पुलिस ने ज्वेलरी चोरी गिरोह दबोचा। भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद। कटिहार नगर थाना पुलिस ने न्यू मार्केट स्थित वर्मा ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी का 48 घंटे में सफल उद्भेदन कर लिया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े 5 शातिर आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1.3 किलो चांदी, 12 ग्राम सोना और 72,550 रुपये नकद बरामद किए। आरोपितों में नूरुल आलम, साहिब खान, सुंदर खान, मुंह, तामिल राजा और औकार आलम शामिल हैं। गिरोह संगठित रूप से योजना बनाकर ज्वेलरी दुकानों में चोरी करता था। SP शिखर चौधरी ने बताया कि गिरोह के सदस्य गोवा, बंगाल और दिल्ली में भी चोरी की वारदातों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने बड़ी संख्या में पायल, अंगूठियां, बिछियां, लाकेट, चेन, सिक्के और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। नालंदा में बदमाशों का कहर, परिवार की बेरहमी से पिटाई। नालंदा जिले के भातुविघा में बदमाशों ने खुलेआम एक परिवार पर हमला कर दिया। अनुज सिंह और नीतीश सिंह के परिवार की मां, भाभी, सास और भाई को लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से बेरहमी से पीटा गया। गंभीर चोटों के कारण पीड़ितों को विम्स पावापुरी में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि बदमाश वर्चस्व कायम करने के लिए लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। साइबर अपराध में शामिल बदमाशों का जमावड़ा गांव के आसपास होता है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ितों ने बताया कि 26 दिसंबर 2025 को भी पंचायत के पूर्व मुखिया के घर पर हमला और फायरिंग की गई थी। लगातार घटनाओं से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सारण के दिघवारा में सिलेंडर फटने से भीषण आग, लाखों का नुकसान। सारण जिले के दिघवारा नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर से रिसाव होने पर अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। हादसे में गुड्डू महतो गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।
डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। दमक्कल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आसपास के घरों को बचाया। स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि दमक्कल समय पर नहीं पहुंचती तो कई घर आग की चपेट में आ जाते। इस अग्निकांड में अनाज, कपड़ा, आभूषण और नकदी समेत 1 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति नष्ट हो गई। घटना के बाद परिवार बेहद परेशान है। सिवान के 19 प्रखंडों में बनेंगे मॉडल हाई स्कूल। शिक्षा विभाग जुटा संसाधन। सिवान जिले के सभी 19 प्रखंडों में चयनित हाई स्कूल को मॉडल स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा अनुमंडल स्तर पर एक और जिला स्तर पर एक विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और खेल मैदान की व्यवस्था होगी। छात्रों की संख्या के अनुसार कक्षाओं के सेक्शन और शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 से 16 शिक्षक होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। जिला स्तर पर वीएम उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज, अनुमंडल स्तर पर पचलखी और सिंहौता बंगरा उच्च विद्यालय तथा प्रखंड स्तर पर चयनित स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। इस पहल से शिक्षा की गुणवत्ता और अवसरों में बड़ा सुधार होगा। वैशाली पुलिस ने लौटाए 200 चोरी हुए मोबाइल, 50 लाख की संपत्ति वापस। वैशाली जिले में ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत पुलिस ने 200 लोगों के चोरी या गुम हुए मोबाइल बरामद कर वापस किए। इनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी विक्रम सिहाग ने रविवार को आयोजित समारोह में मोबाइल लौटाए। लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मोबाइल चोरी या गुम होने पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जिला आसूचना इकाई और टेक टीम ने सीआईआर पोर्टल से मोबाइल बरामद कर वास्तविक मालिकों को सुपुर्द किया। प्रशासन की सक्रियता से लोगों को राहत मिली। समारोह में उपस्थित लोगों ने कहा कि वे अपने मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें फिर से मुस्कान दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईयू प्रभारी राजेश शरण और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बेतिया रेलवे स्टेशन निरीक्षण में डीआरएम नाराज, शौचालय में गड़बड़ी उजागर। समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा रविवार को बेतिया रेलवे स्टेशन के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक शौचालय निर्माण में अनियमितताओं को देखकर वे नाराज हो गए। सीटों पर सीमेंट, बालू और गंदगी देखकर उन्होंने आईडब्ल्यू मंजय कुमार को फटकार लगाई और तत्काल सुधार का निर्देश दिया। महिला और पुरुष शौचालय के लिए अलग अलग बोर्ड लगाने को कहा। स्टेशन की सफाई व्यवस्था पर भी असंतोष जताया और आईएनएचएम संजय दुबे को सफाई बेहतर करने का आदेश दिया। डीआरएम ने अस्थायी बुकिंग कार्यालय और वेटिंग रूम का भी निरीक्षण किया और संवेदक को जल्द निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। करीब 28 मिनट तक निरीक्षण के बाद वे नरकटियागंज के लिए रवाना हुए। नरकटियागंज में 52 किलो गांजा और 30 लीटर शराब बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के इनरवा थाना अंतर्गत खामिया गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुआल में छिपाकर रखे गए 52 किलो से अधिक गांजा और 30 लीटर चुलाई शराब बरामद की। छापेमारी के दौरान नेपाल निवासी किशोरी मंडल और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की। एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना पर थानाध्यक्ष लवकांत शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से सीमा क्षेत्र के जरिए मादक पदार्थ और शराब की तस्करी में संलिप्त थे। गिरफ्तार आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि नाबालिग पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। भारत में शेख हसीना के भाषण पर बांग्लादेश का कड़ा रिएक्शन। नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सार्वजनिक भाषण पर बांग्लादेश ने कड़ा विरोध जताया है। ढाका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत द्वारा हसीना को भाषण देने की अनुमति देना हैरान और स्तब्ध करने वाला है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि हसीना को इंसानियत के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और उन्हें सार्वजनिक मंच देने से द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। बांग्लादेश ने कहा कि यह कदम लोकतांत्रिक बदलाव और शांति को खतरे में डालता है। अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद हसीना भारत आई थीं।
मंत्रालय ने भारत पर प्रत्यर्पण समझौते के तहत कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और कहा कि भड़काऊ बयान देने की अनुमति देना बांग्लादेश के लोगों और सरकार का अपमान है। भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत की विकास यात्रा जारी है और निकट भविष्य में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पर जोर देते हुए कहा कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में निवेश कर आर्थिक संरचना को मजबूत किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने जीएसटी सुधार को स्वतंत्रता के बाद आर्थिक एकीकरण की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि श्रम सुधार के 4 लेबर कोड से श्रमिक और उद्यमी दोनों को लाभ मिलेगा। डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को जन आंदोलन का रूप दिया गया है और आज विश्व के आधे से अधिक डिजिटल लेनदेन भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच की दूरी कम हो रही है और राष्ट्रीय लक्ष्यों को जन भागीदारी से हासिल किया जा रहा है। वायु प्रदूषण पर राहुल गांधी का हमला, लॉन्च की आवाज। भारत की वेबसाइट लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लोग अपने स्वास्थ्य और आर्थिकी के साथ भारी कीमत चुका रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे अधिक असर है। वहीं निर्माण श्रमिक और दिहाड़ी मजदूरों की जिंदगी पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। राहुल ने कहा कि इस मुश्किल को अगली सर्दियों तक नहीं टाला जा सकता। बदलाव की तरफ पहला कदम है अपनी आवाज उठाना। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लोगों से अपील की कि वे अपनी कहानी साझा करें कि वायु प्रदूषण ने उन्हें कैसे प्रभावित किया है। इसके लिए उन्होंने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आवाज भारत की नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। राहुल ने कहा कि आपकी आवाज मायने रखती है और इसे उठाना उनका फर्ज है। गायों की सेवा और बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सीएम नायब सैनी ने मनाया जन्मदिन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को अपना 56वां जन्मदिन गायों और बुजुर्गों की सेवा करते हुए मनाया। उन्होंने धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ पंचकूला में माता श्री मनसा देवी के दर्शन किए और गौशालाओं के लिए 1 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की चारा अनुदान राशि के चेक बांटे। मुख्यमंत्री ने गोदाम में गायों को चारा और गुड़ खिलाकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। जन्मदिन की शुरुआत उन्होंने शिशु गृह में बच्चों से मिलकर मिठाइयां बांटकर की और वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। पंचकूला के गांव समराल में ग्रामीणों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। राज्य भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए गए। तेजस्वी यादव पर जदयू का हमला, वोट प्रतिशत के दावे पर उठे सवाल। जदयू प्रवक्ताओं ने तेजस्वी यादव के 50% वोट पाने के दावे पर सवाल उठाए हैं। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में नीरज कुमार, अरविंद निषाद और महेश दास ने कहा कि राजद को कभी 50% वोट नहीं मिले। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि तेजस्वी को राघोपुर से 3 बार चुनाव लड़ने के बावजूद किसी भी चुनाव में 50% वोट नहीं मिले। राजद की सरकार 3 बार बनी लेकिन कभी 40% वोट शेयर भी पार नहीं कर पाई। 2015 में जदयू के कारण ही राजद को 40% से अधिक वोट मिले थे। इस मौके पर डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और अनंत गुप्ता ने फिर से जदयू की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकासपरक नीतियों से जनता प्रभावित है और पार्टी का दायरा लगातार बढ़ रहा है।